नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सदर तहसील के खैया खादर में पिछले 10 दिन पहले से 7 लाख की लागत से लगभग 600 मीटर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ठेकेदारों के द्वारा सरकारी सड़क का निर्माण किया गया था, जिसका सच जब सामने आया, ग्रामीणों द्वारा बनवाई गई सड़क की बजरी उखड़ती हुई नजर आई। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भ्रष्टाचार करने वालों पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि इस सड़क पर कार्बन और बजरी मानक के अनुसार पदार्थ नहीं लगाए गए हैं, जिसकी वजह से 10 दिन पहले बनवाई हुई सड़क टूट रही है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जब इस मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये हम आपको सुनाएंगे। लेकिन मामला काफी गंभीर है, पीडब्ल्यूडी का मामला है और अधिकारी बेखौफ नजर आ रहे हैं। उनको बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उनके द्वारा जो भी काम करवाया गया है वो बेहद बुरी हालत में दिख रहा है। सड़कें पूरी जर्जर हालत में दिखती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए पहले सुनते हैं कि अधिकारियों को क्या कहना है। बनी है, लेकिन उसमें जो कुछ ठंड की वजह से प्रॉब्लम आई है। बाकी इसकी ग्रामीण वहाँ पे लोकल जो इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो ट्रैक्टर वगैरह से उखड़ी है सड़क, उसको ठेकेदार को निर्देशित कर दिया गया है, वो तुरंत उसको ठीक कराएंगे। कुछ ग्रामीण सर उस सड़क को हाथ से निकालते हुए दिखा नहीं, हाथ से तो आपके कोई भी सड़क जो ताजी बनी होगी वो निकल ही जाएगी। आप एक तरफ से उखाड़नी शुरू करेंगे वो तो टाइम लगेगा उसको सेट होने में, ठंड का टाइम है, तो ऐसा नहीं है। जो खराब होगी वो उसे दोबारा से ठीक करेंगे। अच्छा, उसको ठेकेदार को निर्देशित कर दिया गया इसके लिए। कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि सर इस मौसम में ये पढ़वाई बेकार गई सड़क। नहीं, वो तो ऐसा नहीं है। मौसम उस टाइम सही था, ऐसा नहीं है, बाद में खराब हुआ है। कुछ गिराव प्रधानों द्वारा उस रास्ते को रुकवाया गया है, मतलब बनने से रुकवा दिया गया है, ऐसा कुछ जानकारी ना, ऐसा कुछ नहीं है, रुकवाया किसी के द्वारा नहीं है। सड़क कितनी बड़ी हुई सब, कितनी लंबाई हुई सड़क की? लंबाई लगभग 600 मीटर लंबाई है वो। अच्छा, इसका सड़क का सब किसके साथ निरीक्षण किया था वहाँ पहुँचकर? निरीक्षण तो हम लोगों ने मैंने भी किया है, एई साहब ने भी किया है। जी क्या है, वो जिस टाइम के पड़ी थी उस टाइम में 3 रोज में ये भले से इस पर ये तारकोल और ये पड़ा, मैं उस रोज 3 दिन के लिए बाहर था, मैं मौके पर नहीं था जिस समय सड़क पड़ी थी। हाँ, उसके बाद लोगों ने इसका प्रदूषण करा, वो भी करा, कोई भी। तो कितनी लंबी सड़क है, कितने मीटर है? बस ऐसी होगी 600 मीटर। तो प्रधान जी, जब आप बाहर थे यहाँ तो आपको पहले भी सूचित किया होगा कि सड़क पड़ेगी, या कॉन्ट्रैक्टर कौन था इसका कॉन्ट्रैक्टर? हाँ, मालूम था। उससे पहले 2-4 दिन पहले उन्होंने दरीसी करी, इस पर काम करा। जब वो तारकोल पड़ा उस टाइम पे मैं नहीं था, और लोग बारों से कहा, मैं क्या कह गया तो इसका ध्यान रखना कि तारकोल का कितना डालना, कितनी रोड़ी वो डालनी। कौन था इसका कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर का मैं नाम नहीं जानता, मतलब जो भी है ठेकेदार जयपाई भी देख रेख वाले भी आ गए, वो हमसे भी कह देगा भाई आप भी देख रेख करो, हम भी देख रेख कर रहे हैं। तो आपसे पता नहीं साहब, हाँ ये बताया। आपको नाम नहीं पता उनको? नहीं, नाम का मुझे कोई ऐसा संपर्क नहीं है उनसे, नाम का क्या है। तो वहीं हम बात कर रहे हैं आज उत्तर प्रदेश की, और उत्तर प्रदेश का ये मामला सामने आया है जहां पर पीडब्ल्यूडी की लापरवाही देखने को मिली है। ग्रामीणों ने वीडियो वायरल किया, वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से पूछा गया, कोई जवाब नहीं मिला। लगातार ग्रामीण गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि सड़क का निर्माण किया गया है, घटिया मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया गया है, सड़क पूरी उखड़ती हुई दिख रही है। जैसा कि आपने टीवी स्क्रीन पे विजुअल्स के माध्यम से भी देखा होगा कि सड़क की हालत बेहद खराब होती नजर आ रही है, उस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों की पोल पट्टी खुलती हुई इसमें नजर आ रही है। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। उसके लिए हमारे साथ मुरादाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, शाहरुख कुरैशी, साथ ही साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर जुड़ चुके हैं, अजय सैनी जी। सबसे पहले मैं आऊंगी शाहरुख जी आपके पास, आपसे जानना चाहूंगी पूरा मामला क्या है, मामले को विस्तार से बताइएगा। अभी तक क्या कंप्लेन की गई है और क्या प्रतिक्रियाएं अधिकारियों की तरफ से देखने को मिली है? शाहरुख जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? शाहरुख जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप?
ठीक है, आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है शाहरुख जी की, तो मैं आऊंगी अजय सैनी जी आपके पास। आपसे जानना चाहूंगी पूरा मामला, साथ ही साथ अभी तक शिकायत क्या की गई है, क्या निराकरण अभी तक थोड़ा बहुत भी अधिकारियों ने सुनी है या फिर नजरअंदाज किया है, पूरा मामला बताइएगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि ये मामला अब से 8 से 10 दिन पहले का ये मामला है। और ये खादर एक जगह पड़ती है मुरादाबाद सदर तहसील में, खैया खादर में। जी। तो खैया खादर ये गांव है। तो ये पीडब्ल्यूडी की रोड, यहाँ पर 500-600 मीटर की पीडब्ल्यूडी की रोड जो है 7 लाख रुपए की रेट से 7 लाख रुपए के उससे रोड बनाई गई थी। जी। लेकिन जब ये ग्रामीणों ने, जब रोड बन रही थी, जब पीडब्ल्यूडी रोड बना रहा था, तो उस वक्त ग्रामीण वहां पहुंचे और ग्रामीणों ने जो वहां देखा तो रोड को जो खोदा गया तो रोड के नीचे सिर्फ पत्थर और आपका मिट्टी थी। यानी कि वो सिर्फ एक कागजों में रोड बनाई जा रही थी और बहुत कम चीज उसमें लगा के, बजर फुट लगा के, उसमें कम चीजें लगाने के बाद वो रोड बनाई जा रही थी। लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद तब वो जो है उन्होंने इसमें संघर्ष किया और वो लोग फिर जेई के पास गए और जेई और एक्शन एससी के पास गए और वहां जो है एक्शन ने कहा कि हम रोड को दोबारा बनाएंगे क्योंकि बारिश पड़ गई थी। लेकिन उस दिन को भी बारिश नहीं पड़ेगी थी। इसमें बताते हैं कि प्रधान भी संदिग्ध है कि प्रधान की उससे, लेकिन प्रधान, हमारे जो संवाददाता हैं वहां, वो लोग गए थे और वहां जाने के बाद उनको पता लगा कि प्रधान नहीं था। लेकिन प्रधान की कल हमारा संवाददाता वहां गया, प्रधान की बाइट ली जाके और प्रधान से पूछा, तो प्रधान ने किनारा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त मौजूद नहीं था, मेरे सामने ये रोड नहीं पड़ रही थी। इसने बिल्कुल, यानी कि अगर हम कुल मिलाकर देखें तो ग्राम प्रधान भी गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं अपनी। आखिर गांव के प्रधान है तो उनकी भी कुछ ना कुछ उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अगर रोड खराब बन रही है तो उनको सामने आना चाहिए, लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन इसमें ग्राम प्रधान भी पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। अजय सैनी जी, अजय सैनी। इसने मैं बता दूं क्योंकि देखिए ये योगी जी की सरकार है और योगी जी की सरकार को 6 साल हो गए हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि महाराज जी की सरकार में सारे वादे खोखले दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इसके जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जितिन प्रसाद जी हैं, लेकिन पुराने मंत्री, क्योंकि वो कांग्रेस में पहले कांग्रेस में मंत्री रहे थे, केंद्रीय मंत्री रहे, उसके बाद कांग्रेस छोड़कर यहाँ बीजेपी में आए और उनको जो पहली बार में ही आपका कैबिनेट मंत्री पीडब्ल्यूडी विभाग उनको दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो योगी सरकार के जितने भी वादे खोखले दिखाई दे रहे हैं वो रोड से देख रहे हैं। कई रोडें ऐसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जो कि मतलब बिल्कुल नीचे उसको उखड़ेंगे तो पूरी उखड़ती चली जाएगी। तो वही देखा है तो योगी जी तो पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के धरातल के जो अधिकारी हैं वो अधिकारी भ्रष्टाचार से लिप्त होते जा रहे हैं। खासकर अगर देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी विभाग तो एक ऐसा पीडब्ल्यूडी हो गया, सिंचाई इरिगेशन हो गया, पीडब्ल्यूडी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार से युक्त ये विभाग है। इसने जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगी। हमारे साथ प्रधान जी जुड़ चुके हैं। कासम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। कासम जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, सुन रहे हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी, ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के आप सदर तहसील के खैया खादर गांव के आप प्रधान हैं और आपके गांव की जो सड़क बनी है उसकी हालत पूरी जर्जर दिखाई दे रही है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की लापरवाही है। क्या आपने गांव वालों का साथ दिया है? उनके साथ खड़े होकर आपने शिकायत की है? जी, वो गांव वालों ने तो शिकायत की थी। और आपने नहीं की? नहीं, मैंने भी शिकायत किया। मैंने भी जब जो पड़ी थी इस वक्त में मौजूदा नहीं था। बाद में आकर गाँव वाले पहुंचे, हमारे भैया बंद पहुंचे, जो भी कहना उन्होंने कहा, पर कौन सुनवाई करे है। खाली वो अपना टाइम ही बर्बाद करना है। यानी कि आप ग्राम प्रधान हैं, आपकी भी वहाँ पे नहीं सुनी जा रही है? बात भी है। अब ये मालूम नहीं कि जय साहब आए थे, उन्होंने ये कहा कि मुरम्मत में इतना ही होता है। अब हमें तो ये मालूमात नहीं थी कितना होता है। नई रोड तो थी नहीं, पुरानी ही, क्या पुरानी में भी इतना ही माल होता है। जय भी आए, हमने बोले जी ठीक है भी, मतलब गाँव वालों से कह रहे थोड़ा पड़ रहा, तो उन्होंने यही बताया कि भाई मुरम्मत है, ये मान लो दोबारा, ये रोड नया तो है नहीं। ठीक है, सड़क जो बनाई गई है उसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है कासम जी, वो बेहद खराब मटेरियल है। सड़क उखड़ती हुई दिख रही है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्रधान जी कि आपकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि गांव के लोग आपके परेशान हैं सड़क को लेकर।
जी माल तो देखो जी, जय साहब ने आन कर देखा, जितना चारकोल आया था वो इन्होंने हो देखा, वो एक आए थे, बोले भाई इसका ध्यान रखना, सुना जी। अब जितना चारकोल था, वो जितने ड्रम थे, वो इस तरह शहर वैसे तो इसी सड़क में लगे हैं, वो बाहर हमने वो कोई भी बाहर नहीं गया है, मतलब वो तो इसी में लग गया जितना चारकोल आया था। मेरा अब सवाल हमें ये पता नहीं जी एस्टीमेट में कितना चारकोल है। मेरा सवाल ये है प्रधान जी, अधिकारी आए हैं, उन्होंने तो चेक करा, तो उन्होंने हमारे यहाँ बोला हमसे, मेरे घर पे जगह पर पड़े थे, जब ये चारकोल ये देखना तो बचा कर नहीं ले जा मैं। हम बोले जी ठीक है, अपने गांव वालों से कहे इसका ध्यान रखना, तो ध्यान रखा, वो चारकोल पूरा उसमें लगा। अब ये हमें मालूम नहीं कितना लगना था, कितना था। मेरा सवाल ये प्रधान जी कि क्या आपकी तरफ से कोई कदम उठाया गया? ग्राम प्रधान के पद पे आप बैठे हुए हैं, प्रतिष्ठित पद है ये गांव का, आपकी तरफ से कोई कदम जब उठाया जाता जी हमें ये मालूम। ठीक है, तो हम यहाँ पर ग्राम प्रधान जी से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि गुहार तो लगाई जा रही है, निराकरण के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद कोई ध्यान देता नजर नहीं आ रहा है। उनका कहना था कि समय की बर्बादी है, कोई भी नहीं सुनता है, और साथ ही साथ कितनी भी आप कंप्लेन कर ले, कितनी भी शिकायत कर ले, कोई आपके निराकरण के लिए सामने नहीं आएगा। अधिकारी हमेशा पीछे भागते हुए दिखते हैं। अजय सैनी जी, इसी के साथ मैं आपके पास आऊंगी। एक बार मैं चेक करना चाहूंगी, शाहरुख जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, आवाज नहीं आ रही। ठीक है अजय सैनी जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपसे जानना चाहती हूँ, प्रधान से हमने बात की, उनका कहना था कि कोई कितनी भी कंप्लेन कर ले, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए इसने मैं आपको बता दूं कि ग्राम प्रधान, देखिए ग्राम प्रधान एक मौजूदा इस वक्त गांव का प्रधान है, और प्रधान जो है कि एक बहुत बड़ी कड़ी होती है। वही अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान या गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, वो गए थे पीडब्ल्यूडी विभाग में, लेकिन अधिकारी लोग जितने भी हैं वो अपना किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ जांच का आश्वासन दे रहे हैं कि हम सिर्फ हम जांच कर रहे हैं और जांच के बाद ही इसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखा जाए कि सामने का जो धरातल दिखाई दे रहा है, जैसे वो ग्रामीण उसको पैर से उखेड़ रहे हैं, पूरी रोड पे उखड़ रही है, तो उससे देखा जाए कि कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रहा है। वही इसने अगर देखी जाए तो देखिए गांव की जो रोडें हैं, गांव के लोग जो है पहले नहीं देखते थे, लेकिन अब जो है विभाग, गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण है, वो काफी युवा जो जनरेशन आज की हो गई है, वो काफी जागरूक हो गए हैं। तो वो ये देखते हैं कि कहीं रोड बननी हो या नाला बनना है, तो वो खुद जाकर देखते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है, कैसी है। तो वैसे ही यहाँ के गांव वालों ने जाके देखा, तो देखा गया तो वहाँ की रोडें पूरी उखड़ गई थी, लेकिन प्रधान जी ने बताया कि तारकोल पूरा लगाया गया वहाँ। और दूसरी चीज जो है कि ये जो है मरम्मत की जा रही थी, अगर मरम्मत भी की जा रही है उस रोड की, तो उसको भी सही तरीके से करना चाहिए, क्योंकि इसे 7 लाख का बजट है, तो ये तो मात्र 2 से 3 लाख रुपए में इसको निपटा दिया था। क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग पहले से ही नहीं, हर गवर्नमेंट में जो है भ्रष्टाचार से लिप्त कहलाता है, 2, 3, 4, 5 का इसमें खेला होता है, आज भी होता है। तो वही मैं आपको बता दूं इसने, क्योंकि अधिकारियों के पास जा रहे हैं, हमारे संवाददाता ने पूछा, तो सिर्फ अधिकारियों ने उसमें जो है सिर्फ यही जवाब दिया है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच के नाम पर सिर्फ ये धब्बा दिखा रहे हैं। इसने बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर देखिए प्रधान से बात की, प्रधान भी एक तरफ कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने भी शिकायत की है, हम उस वक्त मौजूद नहीं थे और हमने भी शिकायत, लेकिन उनकी दूसरी तरफ की अगर हम बात को देखें तो वो एक तरीके से साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर सवाल उठाने वाली प्रक्रिया है ही नहीं, सवाल उठाएंगे तो उनके ऊपर भी कई सवाल उठेंगे, इसलिए यहाँ पर उनको बीच में आना ही नहीं है, वो मसले को यहीं खत्म कर देना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ अजय सैनी जी, जिस तरीके से इस गांव की स्थिति दिखी, क्या सड़क की स्थिति दिखी, क्या इस गांव की भी स्थिति इस सड़क की तरह ही है? खैया खादर गांव जो है, देखिए मैं आपको बता दूं स्नेहा जी कि जितनी भी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जो जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, योगी जी की गवर्नमेंट में रोडें तो बहुत बढ़िया बनी है, गांव में भी रोड, क्योंकि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के हिसाब से रोड बनी। अटल बिहारी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आपका ये योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, लेकिन रोड तो चलाई हैं, रोडें बन भी रही हैं, लेकिन धरातल पे कितना काम हो रहा है स्नेहा जी, ये सिर्फ जो है वहां पर जाकर ही पता लगता है। जैसे नादर गांव का मामला था, ग्रामीणों ने इसमें एक्शन लिया, ग्रामीणों ने जो है इसमें अपना विरोध जताया,
तो तुरंत जो है इसमें एक्शन होने के लिए, और अधिकारियों ने कहा कि हम इसमें जांच कराएंगे, जांच करें, जो भी दोषी होगा, या ठेकेदार हो या पीडब्ल्यूडी जेई हो, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसने बिल्कुल। तो गाँव की धरातल की, हर गाँव की स्थिति आज के टाइम में ऐसी है। योगी जी को, माननीय हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनको धरातल पे देखना चाहिए, धरातल पे अधिकारियों को सचेत करना चाहिए। जिले के जिलाधिकारी जो जिले के मालिक होते हैं उनको भी देखना चाहिए कि जिले में क्या स्थिति है। तो वही है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है प्रदेश का नहीं, हर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा विभाग पीडब्ल्यूडी विभाग होता है। इसने बिल्कुल आपने सही कहा कि पीडब्ल्यूडी की बहुत बेहद जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अब गांव की सड़कें हैं और गांव की सड़कों को बनाना है तो उसमें खास ध्यान देने की जरूरत है। एक तो वैसे ही बहुत दिनों बाद सड़कें बनती हैं गांव की, उसके बाद भी अगर ये हालत है तो ये सवाल तो खड़े करता है और बहुत सारे सवाल खड़े करता है। हमारे साथ शाहरुख कुरैशी जी फोन लाइन पे कनेक्ट हो गए हैं। शाहरुख जी, आवाज सुन पा रहे मेरी आप? जी स्नेहा, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। शाहरुख जी, ये जो पूरा मामला है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप जब प्रधान से बात करने गए, उस गांव की आपने स्थिति देखी, गांव के प्रधान का क्या नजरिया आपको देखने को मिला, क्या प्रतिक्रियाएं उनसे मिली, साथ ही साथ उस गांव की स्थिति मैं जानना चाहती हूँ आपसे। जी स्नेहा, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला खैया खादर जनपद मुरादाबाद के ग्राम का बताया जा रहा है। और जब मैं इस गांव में स्थित में मैडम मैं स्नेहा पहुंचा तो तकरीबन इस गांव की हालत बेहिसाब बुरी थी। और गांव प्रधान का जो रवैया था, वो रवैया बिल्कुल खराब था और उन्होंने हमसे बात भी नहीं कर पाई। जब हमने वाइट के बारे में उनसे पूछा, वाइट लेने के लिए, तो इस वजह से उन्होंने वाइट के देने को मना कर दिया। कहीं ना कहीं इसमें पीडब्ल्यू का जो हाथ है वो ग्राम प्रधान का भी दिखाई बताया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमने भी ग्राम प्रधान से बात की और ग्राम प्रधान का जो हमको बातचीत से उनके जो कंक्लूजन निकला, यानी कि हम कह सकते हैं निष्कर्ष जो निकला है सामने, वो देखने को मिला है कि वो दो तरफ की बातें कर रहे हैं। एक तरफ वो गांव वालों के साथ शिकायत भी बोल रहे हैं कि हाँ मैंने भी शिकायत की है, साथ ही साथ फिर वो कह रहे हैं कि मेंटेन किया जा रहा है, चारकोल यूज किया गया है, तो वो जो गलतियां हैं उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ ऐसी गलतियां होंगी जिसको वो छुपा सकते हैं, और जो छुपी हुई है अगर ये सवाल खड़े कर सकते हैं तो फिर उनके ऊपर भी सवाल खड़े होंगे। इस चीज का उनको डर है, शायद इस वजह से वो सारी चीजें खुलेआम तौर पर नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गांव के जो लोग हैं उन्होंने वीडियो वायरल कर दिया है, वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो बना हुआ है और सड़क की हालत बेहद जर्जर उस वीडियो में देखने को मिल रही है। अब उसके बावजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कुछ भी पॉजिटिव कह सकते हैं, सकारात्मक रवैया देखने को नहीं मिल रहा है कि हम इस सड़क को सही करवा देंगे या बदलवा देंगे। आखिरी सवाल होगा मेरा अजय सैनी जी आपसे जानना चाहती हूँ, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी या फिर पीडब्ल्यूडी, क्योंकि डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, सड़कों की बात करते हैं, तो सबसे पहले सवाल उसी पर खड़े होते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ अधिकारियों को, जैसे अभी मैंने प्रधान के बारे में पूछा, तो मैं अधिकारियों के बारे में जानना चाहती हूँ आपसे। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं, जहां अगर अधिक पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की बात बताऊं तो मैं आपको बता दूं कि पीडब्ल्यूडी विभाग हर सरकार में भ्रष्टाचार की नोक पे रहा है। 2-3-4% का इसमें सिस्टम रहा है। और ये कभी भी, चाहे वो योगी जी आ जाए या हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, कभी भी पीडब्ल्यूडी में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि भ्रष्टाचार यहाँ पर, क्योंकि ऊपर से जब टेंडर होता, क्योंकि अभी पहले जब से योगी सरकार मोदी जी गए तो टेंडर वाला सिस्टम कर दिया गया। पहली सरकारों में तो टेंडर नहीं होता था, जिस मंत्रालय का मंत्री होता था वही सबको टेंडर देता था, या एक्शन, एससी, चीफ, पीडब्ल्यूडी ये देते थे। लेकिन अब जो है टेंडर, ई टेंडर के हिसाब से काफी भाजपा की गवर्नमेंट जब से आई है, तब से योगी गवर्नमेंट है, तब से कुछ सुधार हुआ है और ठीक सुधार हुआ है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो मुख्यमंत्री या चीफ देखने तो वहां आएगा नहीं। तो जो निचला स्तर है, क्योंकि निचला स्तर यानी एक्शन हो गया, एससी हो गया, एसडी हो गया और आपका ये जेई हो गया, इन्हीं के थ्रू से ये कार्यक्रम, जो रोडें बनती हैं, ग्रामीण रोड हो या बड़ी रोडें हो, इन्हीं के स्तर से ही रोड बनती हैं। तो वहीं से मैं बताऊं तो ठेकेदार से मिलकर ये लोग जो है अपना 1, 2, 3, 4, 5 कर लेते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी के अफसरों का, जो भी, चाहे वो जेई हो चाहे एसडी हो, उनकी संदिग्धता इसमें मालूम दिखाई देती है। इसमें बिल्कुल बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अधिकारियों की जिम्मेदार पद पे जो बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो नजरअंदाज कर रहे हैं वो साफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके से सड़क बनाई जा रही है, वो देखने को विजुअल्स में साफ तौर पे दिख सकता है कि सड़क
की हालत बहुत खराब है, सड़क नहीं दिख रही है लेकिन जो मटेरियल है वो उखड़ता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब जो लापरवाही है वो भी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सदर तहसील के गांव खैया खादर में पिछले 10 दिन से 7 लाख की लागत से लगभग 600 मीटर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदारों के द्वारा सरकारी सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन यह निर्माण किसी काम का नहीं निकला क्योंकि जो इसमें मटेरियल का इस्तेमाल किया गया उसकी क्वालिटी बेहद जर्जर, सड़क उखड़ती हुई दिख रही है। ग्रामीणों का सवाल है कि किस मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है और ग्रामीणों ने अधिकारियों से कंप्लेन भी की है, शिकायत भी की है, लेकिन कोई निराकरण होता नजर नहीं आ रहा है। अधिकारी तो छोड़िए, जो गांव के प्रधान हैं उनका भी सख्त रवैया देखने को नहीं मिल रहा है। वो भी एक गलत चीज का साथ देते नजर आ रहे हैं क्योंकि वो भी इसमें फंस सकते हैं। तो आगे देखना ये होगा क्योंकि मामला उनके संज्ञान में, अधिकारियों के संज्ञान में, ग्राम प्रधान के संज्ञान में भी अच्छे तरीके से चला गया होगा क्योंकि हमने प्रधान से बात की है। अब आगे देखना होगा किस तरीके से इसका निराकरण होता है और ग्रामीणों की समस्या का कैसे हल होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।